हेलो बच्चों, आज हम बॉटनी के पेपर सेकंड के सेकंड यूनिट में वर्णित लिटरेचर ऑन टैक्सोनॉमी को समझेंगे। वर्गीकी क्षेत्र में अज्ञात पादप की पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई प्रकार की जानकारियों द्वारा ही संभव होती है। यह जानकारियां वर्गीकी द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकार के साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। किसी भी नए अज्ञात पादप की खोज के बाद अब हम उसके बारे में जो सर्वप्रथम प्रकाशित सामग्री से सहायता लेते हैं, तत्पश्चात हर्बेरियम, जहाँ विभिन्न पादप प्रदर्श या स्पेसिमेन मौजूद रहते हैं, उनसे उसकी पहचान करते हैं। अब तो आजकल तो इंटरनेट, ईमेल और कई सारे ई टेक्नोलॉजी वाले साधन उपलब्ध हैं, लेकिन पहले ये मैन्युअली ही किया जाता था। जो सामग्री पहले से मौजूद है, उसी के आधार पर पादपों की पहचान की जाती थी। वर्गीकी साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य है। वर्गीकी साहित्य के प्रकाशित संदर्भों की वर्णमाला क्रम अनुसार यानी कि अल्फाबेटिकली को बिब्लियोग्राफी संदर्भ या रेफरेंसेस अथवा इंडेक्स कहते हैं। इनसे हमें वर्गीकी साहित्य की सूची प्राप्त होती है। उसके बाद उस विशिष्ट साहित्य व उनमें छपे लेखों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी से संबंधित निम्नलिखित साहित्य एवं प्रकाशित जानकारियाँ लाइब्रेरी, हर्बेरियम अथवा इंटरनेट पर वेबसाइट में उपलब्ध है। इसके बारे में हम संक्षिप्त वर्णन भी देखते हैं कि कौन-कौन से विश्व वर्गीकी साहित्य में सम्मिलित ग्रंथ हैं। तो पहले है एब्स्ट्रैक्ट या सारांश, दूसरा है वर्गीकी सूची पत्र या इंडेक्सेस, तीसरा है डिक्शनरी या शब्दकोश, अधिनियम रेगुलेशंस, ग्रंथ सूचियाँ, सूचीपत्र या बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग, जर्नल और पीरियडिकल्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, संशोधन जिसको रिवीजन भी कहते हैं, कॉन्स्पेक्टस, सिनॉप्सिस और फ्लोरा। ये जो है विभिन्न ग्रंथ है जिनका कि हम देखते हैं कि इनमें क्या-क्या सम्मिलित है। सबसे पहले हम देखते हैं सारांश यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। विश्व में प्रकाशित शोध जर्नल्स के विभिन्न लेखों का सारांश एब्स्ट्रैक्ट में प्रकाशित होता है, जैसे कि क्यू रिकॉर्ड ऑफ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इन प्लांट साइंस, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, करंट एडवांसेस इन प्लांट साइंसेस एक्सेट्रा। दूसरा है इंडेक्सेस या वर्गीकी सूची पत्र। इंडेक्स अर्थात अनुक्रमणिका वास्तव में पादपों की सूची पत्र उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें वर्गों के प्रकाशन के संदर्भ में जानकारी वर्णमाला के यानी कि अल्फाबेटिकली व्यवस्थित रहती है। इसमें पादपों की सूची व उनके वानस्पतिक नाम एवं प्रकाशित पत्रों के सारांश शामिल हैं। कुछ इंडेक्स क्या ऐसे हैं, जैसे कि ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स, इंडेक्स क्यूएनसिस, क्यू बुलेटिन, कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी एंड बॉटनिक मोनोग्राफ का इंडेक्स। ये सब इंडेक्सेस हैं। तीसरा आता है शब्दकोश या डिक्शनरीज। वर्गीकी शब्दकोश में वर्णमाला क्रमानुसार या अल्फाबेटिकली प्रत्येक वर्गीकी से संबंधित शब्द तथा उसका अर्थ लिखा रहता है। वर्गीकी फ्लोरा के अंत में भी यह शब्दकोश उपलब्ध रहता है। विभिन्न वैज्ञानिक शब्दकोश में भी वर्गीकी शब्दावली सम्मिलित रहती है, जैसे कि डिक्शनरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्न्स, ग्लॉसरी ऑफ ब्रिटिश फ्लोरा, ग्लॉसरी ऑफ बॉटनिकल टर्म्स, डिक्शनरी ऑफ प्लांट नेम्स एक्सेट्रा। उसके बाद है अधिनियम या रेगुलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस 4 साल में संपन्न होती है। ये सन 1867 से लगातार निश्चित अंतराल पर हो रही है। इसमें सर्वमान्य पादप नामकरण के नियम संशोधित किए जाते हैं। पूरे विश्व में पादप नामकरण के लिए यही नियम लागू होते हैं, जैसे कि आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उसके अनुसार ही विश्व के जो पादप है उनका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग्स या ग्रंथ सूचियाँ या सूचीपत्र। पादप वर्गीकी के क्षेत्र में असीमित प्रकाशित ग्रंथ विश्व में उपलब्ध है। वर्गीकी अध्ययन करने वाले इन ग्रंथों की जानकारी सर्वप्रथम ग्रंथों की प्रकाशित ग्रंथ सूची से प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार से प्रकाशित होती है। एक तो है ग्रंथ सूचियाँ जिसमें कि समस्त पुस्तक वैज्ञानिक लेखों की सूची उपलब्ध करवाती है। इस सूची से लेखन का
प्रकाशन, स्थान एवं पत्रिका का नाम जाना जा सकता है। उसके बाद उस लेख को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कौन-कौन सी ग्रंथ सूचियाँ हैं? बिब्लियोग्राफी ऑफ बॉटनी, बिब्लियोग्राफी ऑफ ईस्टर्न एशियाटिक बॉटनी एक्सेट्रा है। कैटलॉग ऑफ प्लांट लाइब्रेरीज या पादप पुस्तकालयों की सूचियाँ। इसमें क्या महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के नाम प्रकाशित होते हैं, जहाँ पे वानस्पतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन सूचियों में लेख का शीर्षक, लेखक का नाम, प्रकाशन की तारीख प्रकाशित रहती है। जैसे कि कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम या नेचुरल हिस्ट्री, 5 भाग है इसमें, लंदन से प्रकाशित होती है। ये सारी इसमें जानकारियाँ लिखी जाती हैं। तो इस सूची पत्र में लेखक, पुस्तक एवं पत्रिका आदि के नाम सम्मिलित रहते हैं। और जैसे भाग 5 में 1920 से 1930 तथा भाग 2 में 1938 तक की जानकारी दी गई है। तो इसीलिए नाम भी इसका इसी प्रकार से रखा जाता है। फिर तीसरे इसका है कि रिव्यू ऑफ मैगज़ीन, समालोचक पत्रिकाएँ। आधुनिक ग्रंथों की समालोचनाएँ समय-समय पर प्रकाशित की जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि विशेष विषय पर प्रकाशित ग्रंथों की सूची, किसी विशिष्ट विषय पर प्रकाशित पुस्तकों एवं लेखों का सारांश, नवीन प्रकाशित ग्रंथों की समालोचना इत्यादि। अब छठी क्या है? जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, जर्नल्स एवं पत्रिकाएँ। जर्नल्स में शोध या रिसर्च के संबंधित सामग्री एक निश्चित अंतराल पर प्रकाशित होती रहती है। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाएं विश्व में भिन्न-भिन्न जर्नल्स प्रकाशित करते हैं। वानस्पतिक विज्ञान की भिन्न शाखाओं पर अलग-अलग नाम से जर्नल्स प्रकाशित होते हैं, जैसे कि एनल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, एनल्स ऑफ एरिड जोन जोधपुर, बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल बुलेटिन इंडिया, जर्नल ऑफ आर्नोल्ड आर्बोरेटम, क्यू बुलेटिन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू एक्सेट्रा। फिर 7वां है मैनुअल, मैनुअल्स जो रहते हैं। मैनुअल में मात्र फ्लोरा का वर्णन करने के बजाय पादपों पर गहन अध्ययन सम्मिलित होता है। इसमें पादपों के विशिष्ट समूह का विस्तृत वर्णन दिया जाता है। इसमें पहचान के लिए कुंजी यानी कि की, पादपों की आकार की एवं तकनीकी शब्दावली एवं उनके अर्थ इत्यादि वर्णित रहते हैं। अब है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में किसी एक जीनस अथवा कुल पर विश्व स्तर पर उपलब्ध सामग्री प्रकाशित होती है। मोनोग्राफ में नामकरण, कुंजी, संपूर्ण वर्णन, जांचे गए पादप प्रदर्शों का उल्लेख इत्यादि सब सम्मिलित रहता है। इसमें लेखक के द्वारा दिए गए शोध कार्य भी सम्मिलित रहते हैं। मोनोग्राफ में पादप से संबंधित आकार की, शारीर, परिस्थितिकी, जातिवृत्ति, इतिहास, वितरण, गुणसूत्र इत्यादि की जानकारी सब कुछ रहता है। फिर नेक्स्ट है संशोधन या रिवीजन। संशोधन में पादप की संपूर्ण भौगोलिक वितरण की जानकारी दी जाती है, परंतु मोनोग्राफ की तुलना में संशोधन में अपेक्षाकृत क्रम व सारांश में सामग्री प्रकाशित रहती है। वर्णन भी संक्षिप्त ही होता है और पहचान से संबंधित लाक्षणिक गुण वर्णित इसमें रहते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्पेक्टस। यह संशोधन का ही संक्षिप्त रूप है। इसमें सभी वर्गकों का पर्यायवाची नाम सहित संक्षिप्त वर्णन रहता है। वितरण क्षेत्र भी वर्णित रहते हैं। पहचान संबंधी लाक्षणिक गुण भी कहीं-कहीं दिए हुए रहते हैं, जैसे लीनियस सी 1753, स्पीशीज प्लांटेरम सी 1753। यानी कि क्या है कि स्पीशीज प्लांटेरम लीनियस सी 1753, यानी ये जो स्पीशीज प्लांटेरम जो बुक है वो लीनियस ने दिया था और 1753 में ये प्रकाशित हुआ था। और जो सी कैपिटल इसमें दिया हुआ है वो उनका पूरा नाम है कार्स। फिर नेक्स्ट है सिनॉप्सिस। यह कुंजी के रूप में अत्यंत संक्षिप्त वर्गकों की सूची के साथ उनका वर्णन दर्शाता है। नेक्स्ट है फ्लोरा। किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति की विस्तृत सूची को फ्लोरा कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार फ्लोरा निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि लोकल फ्लोरा या स्थानीय फ्लोरा। लोकल फ्लोरा में सीमित क्षेत्रीय होते हैं, जैसे गांव, शहर, राज्य की वनस्पति, इसी तरीके से। जैसे कि नई दिल्ली की वनस्पति या दिल्ली में कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई जगह हो। क्षेत्रीय फ्लोरा, रीजनल फ्लोरा, बड़े भौगोलिक क्षेत्र या देश, उनके वानस्पतिक क्षेत्र सम्मिलित रहते हैं, है ना? जैसे कि लंदन हो गया, कंट्री की बात करें जैसे कि इंडिया वगैरह ये सब कुछ। कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, महाद्वीपीय फ्लोरा,
महाद्वीप फ्लोरा में पूरे महाद्वीप के क्षेत्र की वनस्पति रहती है, जैसे एशिया, अमेरिका, इस तरीके से यूरोप पूरे उसके। फिर है वर्ल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा, विश्व व्यापक फ्लोरा, पूरे वर्ल्ड लेवल की रहती है इसमें। इसमें विश्व स्तर पर व्यापक वानस्पतिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। धन्यवाद।